अर्थक्वेक्स इन द जून। ठीक है, अर्थक्वेक्स की अगर मैं बात करूँ तो दो इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक्स हम लोगों ने विटनेस किए। पहला था फिलीपींस के मिंडनाओ रीजन में। यहाँ पे जो जनरल सेंटोस रीजन है, सारंगिनी जो सिटी है, इसके पास में हम लोगों ने एक 7.8 रिक्टर स्केल में हम लोगों ने एक अर्थक्वेक जो है वो विटनेस किया, और इसके कारण लाइक ऑलमोस्ट 1.5 मीटर तक की सुनामीज भी ओरिजिनेट हुई थी। देन उसके बाद जून के एंड तक हम लोगों ने वेनेजुएला में एक डबल अर्थक्वेक देखा। अराउंड 7.2 का एक फोर शॉक था, उसके बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का मेन शॉक था, जस्ट 40 सेकंड के बीच में, जिसमें काफ़ी जो है जान और माल का नुकसान हुआ इन एंड अराउंड द कैपिटल सिटी ऑफ कैराकस एंड ला गुबेरा। ठीक है, इन कोस्टल रीजन्स में हुआ। तो इनको समझते हैं, साथ साथ में हम लोग इन दोनों कंट्रीज़ की जोग्राफी भी देख लेंगे इन केस थोड़ा सा वहाँ से यूपीएससी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्थक्वेक्स की। ठीक है, व्हाट आर बेसिकली अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स होते क्या हैं? भूकंप है ना, जैसे हम हिंदी में बोलते थे भूकंप। भूकंप का मतलब है भूमि का कंपन, है ना। सो अर्थक्वेक कुछ नहीं होता, बेसिकली वो कंपन होता है, वाइब्रेशंस होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रिमर्स होते हैं जो कि धरती में होते हैं, जनरली धरती के नीचे से ओरिजिनेट होते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक स्ट्रेस। हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, जो हार्ड लिथोस्फीयर जिसके ऊपर खड़े हैं, वो एक सॉलिड लैंडमास नहीं है, वो प्लेट्स का बना हुआ है। और ये प्लेट्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे से मूव करिए, कंटिन्यूस मूवमेंट में है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं या स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। और इससे क्या है, टेक्टोनिक स्ट्रेस क्रिएट होता है। कई बार ये प्लेट सडन मूव करती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मैसिव एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है अर्थक्वेक से फॉर्म में ज़मीन को कंपन देती है, और ये कंपन जो है जब सतह के ऊपर आती है, जान और माल का नुकसान करती है। ठीक है, सो अर्थक्वेक इज दैट वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं? धरती के नीचे होता है, धरती के नीचे ओरिजिनेट होता है, जहाँ से ये टेक्टोनिक स्ट्रेस रिलीज हुआ है वहाँ पे आपको अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता दिखेगा। जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसे हम लोग फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। फिर यहाँ से जो है ये वाइब्रेशंस वेव्स के फॉर्म में कहाँ पे जाती हैं, पूरी जगह हर तरफ ट्रेवल करती हैं, और जहाँ पे धरती में पहली बारी धरती पे पहुँचते हैं उसे हम लोग एपी सेंटर बोल देते हैं। एपी सेंटर, जहाँ से पहले हम लोग को इस तरह की अर्थक्वेक महसूस होती है। ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे जब सरफेस में पहुँचती है तो एक अलग तरह की वेव्स बनती हैं, जिन्हें हम लोग सरफेस वेव्स बोलते हैं। ठीक है, जो जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ से दो तरह की वेव्स निकलती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स, एंड सतह पे पहुँचने के बाद एक तीसरी तरह की वेव्स बनती है, जिन्हें हम लोग सरफेस वेव्स बोल देते हैं। ठीक है जी, ये जो फोकस है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी डेप्थ पे लोकेटेड है, उस बेसिस में हम लोग अर्थक्वेक को शैलो या डीप अर्थक्वेक बोल देते हैं। अगर तो अर्थक्वेक जो है वो अराउंड 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर इससे ऊपर है इसका फोकस, तो इसको हम लोग शैलो अर्थक्वेक बोल देते हैं। बहुत डेवस्टेटिंग होते हैं शैलो अर्थक्वेक, बिकॉज जितनी ज़मीन के पास होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी सरफेस तक पहुंचेगी, उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। फिर होते हैं डीप सीटेड अर्थक्वेक, जो कि जनरली 50, 40, 80 किलोमीटर नीचे भी आते हैं। जितनी नीचे आता है उससे क्या है, उतनी ही ज़्यादा जो एनर्जी है वो पूरी तरह बाहर की तरफ को निकलेगी, सतह के ऊपर कम पहुंचेगी तो क्या होगी, कंपैरेटिवली कम ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, सो ये आपके अर्थक्वेक्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे देश में क्या, हमारी दुनिया में क्या है, अलग अलग प्लेट्स मिलती हैं, ये लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स मूव कर रही हैं एक दूसरे से, कंटिन्यूस मूवमेंट में है, आइदर एक दूसरे के पास है एक दूसरे से दूर। कन्वर्जेंस कर रही हैं तो कन्वर्ज होती हैं तो टकराती हैं साथ में, डाइवर्ज कर रही हैं तो दूर जाती हैं, और जनरली कई बारी क्या होती है, दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह की मूवमेंट होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है गिवन बाय मॉर्गन 1968 में। ये हमें बताती है कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में 7 के आसपास में मेजर प्लेट्स हैं, अराउंड 20 के आसपास में माइनर प्लेट्स हैं, बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, माइक्रो प्लेट्स भी हैं। कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है, जिसके कारण हमें अर्थक्वेक्स एंड इवन वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक से वेव निकलती हैं फोकस से, वो प्राइमरली 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पी वेव। ठीक है जी, पी वेव जो है वो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड से पास कर सकती हैं। ये एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जो कि बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं इस तरह से। ठीक है, अलॉन्ग द एक्सिस मूव करती हैं, ऐसे यू कैन सी द एनिमेशन। ठीक है जी, स्ट्रेच करती हैं, कंप्रेस करती हैं, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। देन देयर आर एस वेव्स, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ये इस तरह से साइनिक मूवमेंट्स या साइन मूवमेंट जो है वो क्रिएट करती हैं, एंड इस तरह से वेव बनाती हुई जाती हैं, एंड सिर्फ सॉलिड से पास कर सकते हैं। ठीक है, पी वेव्स पास थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एस वेव्स पासेस थ्रू सॉलिड्स ओनली। ठीक है, सबसे पहले सतह पे पी वेव्स पहुंचती हैं, और जब
सतह पे वेव्स पहुंचती हैं तो दो प्रकार की फर्दर वेव्स बनाती हैं। इनको हम वैसे सरफेस वेव्स बोलते हैं, हाई एम्पलीट्यूड होता है इनका, और इस करके बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग भी होती है, ठीक है। एक होती है रेलिग वेव जो कि साइड वेज, ठीक है जी, सॉरी, जो अप एंड डाउन रोलिंग मूवमेंट करती है, ठीक है, रेलिग वेव। एंड देन होती है लव वेव जो कि साइड वेज मूव करती है, साइड वेज इस तरह से मूव करती है, और रेलिग वेव जो है ऐसे अप एंड डाउन सर्कुलेशन में मूव करते हैं, साइड टू साइड है एंड सर्कुलेटरी मूवमेंट है। इससे जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होती हैं, जो बिल्डिंग्स हैं इससे गिरती हैं, ठीक है, यस। तो जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स हैं उनको हम लोग किसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, कि यंत्र के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, इसे सिस्मोग्राफ बोला जाता है। इसके ऊपर ऐसे मशीन लगी होती है, कांटा लगा होता है, वो कंटिन्यूसली जो शेकिंग है उसको नोट करती है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में। इस ग्राफ प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने जो स्केल्स बना रखे हैं इसमें डाल के देखते हैं। दो स्केल्स हैं हम लोगों के पास। पहला है आपके पास रिक्टर स्केल जो कि किसी अर्थक्वेक की शेयर एनर्जी को बताता है, मैग्नीट्यूड इसे बोला जाता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। ये मैग्नीट्यूड 0 से 10 के स्केल में होता है, ठीक है जी। और हर एक पॉइंट के बीच में ऑलमोस्ट 10 गुना का फर्क होता है। मीन्स अगर एक मैग्नीट्यूड या 1.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बीच में ऑलमोस्ट 10 गुना का फर्क होगा, ठीक है कि नहीं। देन सेकंड इज मर्कली स्केल। मर्कली स्केल जो है वो एक क्वालिटेटिव स्केल है, और ये जो है सिर्फ ये बताता है कि ये जो अर्थक्वेक है इसकी कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है, कितना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये लोकल एरिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, किस तरह की वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, किस तरह की सॉइल प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो सारी चीज़ें बताती हैं कि कितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी एक अर्थक्वेक के डिस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो मर्कली स्केल इज बिटवीन 1 to 12, ठीक है। मर्करी स्केल क्वालिटेटिव है, आपको क्या बताता है अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्शन कॉजिंग कैपेबिलिटी की, एंड जो आपका मैग्नीट्यूड है वो उसकी रॉ एनर्जी के बारे में बताता है, याद रखना, ठीक है। अब कमिंग बैक टू आवर जो फिलीपींस का अर्थक्वेक है, ठीक है। सो फिलीपींस के अर्थक्वेक में लाइक व्हाट इज हैपनिंग, फिलीपींस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लेट है, व्हाट हमारे पास ओशियनिक प्लेट है फिलीपींस की, और दूसरी तरफ जो है हम लोगों के पास यूरेशियन प्लेट है, उसका जो ये वाला पोर्शन है इसे हम लोग सुंडा प्लेट भी बोल देते हैं, यूरोपियन प्लेट का सुंडा वाला पोर्शन है। तो ये दोनों यहाँ पे भिड़ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, और जो फिलीपीन प्लेट है वो क्या कर रही है, वो सुंडा प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, ठीक है। तो सबडक्शन जोन है यहाँ पे, एक्सट्रीम सबडक्शन जोन है, जिसके कारण ये रीजन जो है इट इज़ वेरी वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक एज वेल एज वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। जब सबडक्शन होती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे इकट्ठी होती है, कंसंट्रेट होती है और सडन रिलीज करती है, तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो मोल्टन रॉक्स हैं वो भी ऊपर की तरफ को आता है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्केनिज्म देखने को मिलता है, कंपोजिट वोल्केनोज मिलते हैं, ठीक है कि नहीं, इस ऑल अलोंग द फिलीपीन आइलैंड रीजन में, ठीक है कि नहीं, यस, यू कैन सी हियर। सो ये जो है फिलीपींस वाला पोर्शन है, दिस इज द सुंडा प्लेट हियर एंड दिस इज योर फिलीपींस प्लेट हियर, टकरा रही हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सिंपल तरीके से बताऊंगा, छोटी छोटी माइक्रो टीयर्स भी यहाँ पे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे आपको मनीला ट्रेंच बनी हुई है, यहाँ पे आपको कोटाबाटो ट्रेंच है आपकी, दिस इज योर लुजोन ट्रेंच है, फिलीपीन ट्रेंच है, पूरी की पूरी फिलीपींस के बीचों बीच से फॉल्ट लाइन जा रही है, दरारें हो रखी हैं एंड स्लिपिंग भी हो रही है यहाँ पे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हमें मिलता है, वेरी 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 टेक्टोनिकली एक्टिव, इसलिए फिलीपींस वेरी, इनके वोल्केनोस ऑलमोस्ट हर साल न्यूज़ में रहते हैं, एज वेल एज अर्थक्वेक्स जो है हमको यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। ये जो फिलीपीन रीजन है दिस इज पार्ट ऑफ योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे 90% हमारे अर्थक्वेक्स एंड 75% वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। एक्सट्रीमली एक्टिव रीजन, पूरा पूरा पैसिफिक प्लेट जो है वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे कन्वर्जेंस हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे एक्सट्रीम कन्वर्जेंस के कारण अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है कि नहीं, यस। थोड़ा सा बात कर लें फिलीपींस के ऊपर। ज्योग्राफिकली अगर मैं फिलीपींस की बात करूं तो फिलीपींस अगेन साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, हमको पता है एशियन का मेंबर है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आइलैंड आर्कीपेलेगो है, ठीक है, एक बहुत बड़ा आर्कीपेलेगो इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आइलैंड रीजन यहाँ पे, जैसे नॉर्थ में हमको मिलता है दिस इज लुजोन आइलैंड्स, ठीक है, लुजोन आइलैंड्स है, यहीं पे इसकी कैपिटल मनीला भी मिलती है अपने को। उसके बाद हेयर दिस इज पैलवन आइलैंड्स, देन नीचे जो है दिस इज द मिंडनाओ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और बीच में हमको जो है वेस्टवास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलते हैं, दिस इज वेस्टर्न वेस्टवास एंड देन दिस इज ईस्टर्न वेस्टवास आइलैंड्स, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं फिलीपींस में, ठीक है कि नहीं। कंट्री की बात करूँ 7000 प्लस आइलैंड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है जी। और नीचे वाली लाइक वेस्टर्न साइड में हम लोग को यहाँ पे
सॉरी वेस्टर्न साइड में हम लोग को मिलता है यहाँ पे साउथ चाइना सी, ईस्टर्न साइड पे हम लोग को मिलता है यहाँ पे फिलीपींस सी, वेस्टर्न साइड साउथ चाइना, ईस्टर्न साइड फिलीपींस सी, ठीक है जी। इसके साथ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। साउथ चाइना सी में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं जो कि न्यूज़ में चलते रहते हैं, दे आर स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड्स, जिसके ऊपर चाइना भी क्लेम करता है, फिलीपींस भी क्लेम करता है, थाईलैंड सॉरी आपका जो वियतनाम है उसे भी क्लेम करता है। तो बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के लाइक क्लेम्स एंड एंटी क्लेम्स लगते हैं और चाइना यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव स्टांस दिखाता है, ठीक है कि नहीं, हमें पता है। देन नीचे जो हमें मिलता है सेलेबस सी, जो इसे कि ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है, सुलू सी है जो इसे मलेशिया से सेपरेट कर रहा है। देन उसके बाद ऊपर जो है यहाँ पे लूजॉन स्ट्रेट मिलता है जो इसे ताइवान से सेपरेट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द रीजन इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स और सॉरी बहुत सारे आपके वोल्केनिक माउंटेन्स मिलते हैं, जैसे माउंट पिनाटुबो इज हियर, मेओन वोल्केनो इज देयर। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर जहाँ पे एक्टिव हम लोग को इरप्शन देखने मिलते हैं। मोयन मैंने आपको पिछले महीने भी कराया था, ठीक है। सो दिस इज योर दिस इज द आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस। हाईएस्ट पीक जो है इसके दिस इज माउंट एपो, ठीक है जी, माउंट एपो, दिस इज राइट देयर इन द मिंडानाओ रीजन, ठीक है, पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यस, चलिए, दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट वेनेजुएला की मैं बात करूं तो जैसे फिलीपींस में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कन्वर्जेंस देख रहे हैं। जो मनीला है सॉरी आपका वेनेजुएला है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म स्लिपिंग हो रही है। मींस दो प्लेट क्या कर रही हैं, वो स्लिप कर रही हैं एक दूसरे के पास, स्लिप हो रही है। एक प्लेट जो है ईस्ट की तरफ को मूव कर रही है तो उससे स्लिपिंग हो रही है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं हो रही, स्लिपिंग हो रही है और स्लिपिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में मिलता है वेनेजुएला आपको। साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है जी, साउथ अमेरिकन नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट और ये जो आपकी कैरेबियन प्लेट है ये चिपकी हुई है और कैरेबियन प्लेट जो है वो ईस्ट की तरफ को खिसक रही है, ईस्ट की तरफ को खिसकती है। साउथ अमेरिकन प्लेट है इस तरह से खिसक रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म प्लेट जो है वो बाउंड्री बनी हुई है और ऑल अलोंग दिस रीजन हमें क्या मिलते हैं, फॉल्ट, दरार मिलती है ऑल अलोंग दी वेनेजुएला, ठीक है। तो दरार भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल दरार नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। पहला है आपका बोकोनो फॉल्ट लाइन्स है, पूरी फॉल्ट लाइन यहाँ पे बनी है, बोकोनो फॉल्ट लाइन है। एंड देन सेंट सेबेस्टियन फॉल्ट लाइन है जो कि इनकी कैपिटल कैरेक्टस से भी होके जा रही है, ठीक है। मोरन फॉल्ट भी बोलते हैं, सेंट सेबेस्टियन फॉल्ट भी बोलते हैं। अब हुआ क्या, बेसिकली जो बोकोनो फॉल्ट है पहले यहाँ पे जो है स्लिप हुआ है, यहाँ पे स्लिप होने से जो है 7.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक निकला जो कि एक फोर्स शॉक था। 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इसके एनर्जी रिलीज होने से क्या हुआ, एक एडजस्टमेंट हुई, पूरी की पूरी जो प्लेट है उसमें एडजस्टमेंट हुई और इस एडजस्टमेंट से हमें फिर जो है दूसरा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ इन ऑफ 7.5 रिक्टर स्केल इन एंड अराउंड कैरेकस रीजन और दैट इज वाई इसका जो है आपको दूसरा शॉक लाइक विद इन 39 सेकेंड हम लोगों को ये सेकेंड अर्थक्वेक देखने वाला। दिस वॉज अ मेन अर्थक्वेक क्योंकि बड़ा अर्थक्वेक था, दिस इज मेन, एंड 7.2 का दिस वॉज दी फॉर शॉक, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के दो हम लोग को यहाँ पे अर्थक्वेक्स मिले हैं। याद रखनी एक चीज़ है कि ये अर्थक्वेक जो है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिमेंबर, ठीक है। वेनेजुएला को थोड़ा समझ लेते हैं, न्यूज़ में चल रहा था और थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ लेते हैं वेनेजुएला की, ठीक है। नाउ वेनेजुएला इट इज़ इन द नदर्न साइड ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक नदर्न पोर्शन में मिलने वाला कंट्री है, ठीक है जी। कि तीन इसके आपके लैंड बॉर्डर नेबर्स हैं, कोलंबिया इज़ देयर, देन ब्राज़ील इज़ देयर एंड गयाना इज़ देयर, ठीक है जी। सो ये इसके बॉर्डरिंग नेशंस हैं एंड ऊपर जो है इसको कैरिबियन सी मिलता है, ठीक है जी। इसके साथ में आपको जो वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो है, ग्रेनेडा है, बारबाडोस है, ये आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एज फार एज दी कंट्री इन इटसेल्फ इज कंसर्न, तो यहाँ पे इसके चार जियोफिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। आपको सबसे पहले ऑन दी ईस्टर्न फार ईस्टर्न साइड आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैरीक्वाबो लेक मिलती है, ठीक है जी। दिस इज लेक मैरीक्वाबो, ठीक है जी। मैरीक्वाबो लोलैंड्स बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैरीक्वाबो लेक है और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक भी है, लार्जेस्ट लेक भी है और साउथ अमेरिका का जितना ऑयल, सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन भी यहाँ से होता है। मैटर ऑफ फैक्ट पूरी वेनेजुएला की इकॉनमी इस मैरीक्वाबो के लेक से चलती है, ठीक है। इसीलिए आप ट्रम्प है ना, वेनेजुएला वाई अटैक ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, मैरीक्वाबो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल, ओके जी। देन उसके बाद इसके बाद आती है सेकेंड, यहाँ पे यू विल फाइंड दिस इज द एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंज यहाँ पे मिलती है, इसका नदर्न पोर्शन एंडीज का वो यहाँ पे मिलता है। इसकी हाईएस्ट पीक इज माउंट पिको बोलीवार जो कि वेनेजुएला की हाईएस्ट पीक है, माउंट पिको बोलीवार, दिस इज इन दी एंडीज रीजन, ठीक है। देन उसके बाद इसी हाईलैंड में ऊपर हम लोगों के पास थर्ड
जियोफिजियोग्राफिक डिवीजन आती है, दिस इज द ओरोनिको लोलैंड्स, जिसे कि लानोस बोला जाता है, लानोस, ठीक है। लानोस का मतलब होता है ग्रासलैंड्स। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं, वेरी सिमिलर टू जैसे हमें सूडान में मिलते हैं, अफ्रीका में, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। उसके बाद नीचे वाली साइड में हमें मिलते हैं गियाना हाईलैंड्स, ठीक है जी। इस तरह के इरोडेड एंड डाइसेक्टेड प्लेट्यू रीजन हमें यहाँ पे मिलता है, इसे गियाना हाईलैंड बोला जाता है। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स फ्लैट टॉप्ड इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिन्हें कि टेपुआज बोला जाता है, टेपुआज, ठीक है कि नहीं। तो चार आपके पास डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन मिलती है। कैपिटल इज कैरेकस, दिस इज फाउंड इन नदरन साइड, ठीक है। इसके अलावा मेरिक्वाबो और इस तरह की जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, दे आर फाउंड ऑल अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पे ड्रेन करती है, दिस इज रिवर ओरोनिको, ठीक है जी। ओरोनिको नदी है वो यहाँ पे ड्रेन करती है, ठीक है। एंडी से निकल रही है ओरोनिको रिवर, और इसी ओरोनिको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है कैरोनी, और उसी की एक ट्रिब्यूटरी है चुरन या कुरान, जो भी बोलते हैं, चुरन। इसके ऊपर जो है दुनिया के सबसे हाईएस्ट फॉल्स एंजल फॉल्स मिलते हैं, जो कि अराउंड 920 मीटर कुछ से गिर रहे हैं, ठीक है जी। इन्हीं टेपुआ से नीचे गिरते हैं, एंड दिस इज चुरन फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, कैनियामा नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। दिस इज योर रिवर, दिस इज योर द कंट्री ऑफ वेनेजुएला। आई होप दिस इज ठीक है, ठीक है। यस, सदर्न पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो हैविंग अमेजोन जंगल, ठीक है। सो अमेजोन के जो जंगल्स हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस। वेनेजुएला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेनेजुएला से जो है इक्वेटर नहीं क्रॉस करता है। इक्वेटर क्रॉस करने वाले कंट्रीज कौन से? ECB याद रखना है, ECB, दैट इज इक्वेटर, सॉरी इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील, नॉट वेनेजुएला, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि बारी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर वेनेजुएला फॉर